भारत के पर्यटन पर्यटन स्थल देखते हैं। 1 मार्क्स का आंसर भी आ जाएगा सामान्य जागरूकता के टॉपिक में। 10 नंबर में टोटल 1 मार्क्स का, इसका भी वेटेज है, तो भारत के पर्यटन स्थल पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश, ये प्रदेश वाइज दिया हुआ है इसमें घटना चक्र की बुक में। तो कंदरिया महादेव मंदिर है जो, वो स्थान का खजुराहो, चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा बनाया गया था। तो सिंपल क्वेश्चन भी ये बहुत बार पूछा गया है ये कि खजुराहो के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे, तो चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। और इसमें से भी सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है वहाँ का कंदरिया महादेव का मंदिर है। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसको। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो स्थान है और चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं मदन महल किला। मदन महल किला जो है वो जबलपुर में है आपका, राजा मदन सिंह के द्वारा। नाम ही मदन है तो पता चल जाएगा कि किसके द्वारा, राजा मदन सिंह के द्वारा बनाया गया। बस ये याद रखना है कि ये मदन महल है वो जबलपुर में है। अब जैसे मृगनयनी का है पर्यटन स्थल, मृगनयनी जो गुजरी महल बोलते हैं, जैसे गुजरी महल, वो ग्वालियर का है और राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। राजा मानसिंह तोमर के द्वारा मृगनयनी गुजरी का महल जो। आगे देख लेते हैं लक्ष्मण महल। लक्ष्मण मंदिर जो है, लक्ष्मण मंदिर है छतरपुर, ये खजुराहो में ही है, छतरपुर में। चंदेल शासक, वो चंदेल शासक खजुराहो को जो भी बनवाए गए थे मंदिर, वो चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। चंदेल शासक यशोवर्मन ने बनवाया था इसको, लक्ष्मण मंदिर। धार का किला है वो धार में ही है और जो राजा भोज थे उनने बनवाया था, राजा भोज प्रथम ने। भोजशाला सरस्वती या भाग्या देवी का मंदिर धार, भोज जो परमार राजा थे उन्होंने बनवाया था। उसके बाद मान मंदिर महल, मान मंदिर महल ग्वालियर, राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। मान आगे लगा हुआ है तो पता चल जाएगा मानसिंह ने बनवाया, ग्वालियर में। जयविलास महल जो है वो ग्वालियर में महाराजा जयाजी राव के द्वारा, जय तो आगे जयाजी राव, ग्वालियर में था ये। जो कालियादह महल है वो उज्जैन में है, नासिर शाह के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद जहाज महल जो है वो मांडू में है और ये महमूद खान खिलजी के द्वारा बनाया गया था, जहाज महल, इसे अशरफी महल भी बोलते हैं। उसके बाद नरसिंह देव महल जो था वो दतिया में आपका वीर सिंह देव के द्वारा बनवाया गया था, नरसिंह देव महल जो था वो। उसके बाद 64 योगिनी का मंदिर है जो, 64 योगिनी का मंदिर है वो खजुराहो में है और ये चंदेल शासकों के द्वारा सीधे खजुराहो का मंदिर बनाए गए थे। उसमें 64 योगिनी का मंदिर भी प्रसिद्ध मंदिर है, चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। जहांगीर महल जो है वो ओरछा में है और वीर सिंह देव के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर का महल वीर सिंह देव के द्वारा बनाया गया था ओरछा में। आगे देख लेते हैं। उसके बाद एलोरा की गुफाएं, जैसे महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र में एलोरा की और अजंता की 2 गुफाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं यहाँ पे। तो एलोरा की गुफाएं वो औरंगाबाद में, और अजंता की गुफाएं भी औरंगाबाद में है। और ये एलोरा की गुफाएं वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाई गई थी और अजंता की गुफाएं भी राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, लेकिन इसमें कई सारी गुफाएं हैं तो कई और शासकों के द्वारा भी बनवाई गई थी। तो एलोरा की गुफाएं किसके द्वारा, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, औरंगाबाद में। अजंता की गुफाएं भी औरंगाबाद में 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा तक बनी हुई थी। 2वीं से लेकर 6वीं तक बनती रही थी। बौद्ध धर्मावलंबियों ने बनवाई थी, सातवाहनों ने बनवाई थी, वाकाटक, और बाद में राष्ट्रकूट राजाओं से, राजवंशों से संबंधित हैं। तो अगर पूछी जाए किस राजवंश से तो राष्ट्रकूट मोस्टली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी इन लोगों ने काम किया था इसमें। बीबी का मकबरा कहाँ पे, औरंगाबाद में, औरंगजेब ने बनाया था बीबी का मकबरा, डिट्टो ताजमहल की कॉपी है वो। उसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं शासकों की किसके द्वारा बनवाई गई थी, मुंबई में एलिफेंटा की गुफाएं, ये कलचुरी और राष्ट्रकूट जो शासक थे उनने बनवाई थी एलिफेंटा की। क्योंकि राष्ट्रकूट यहाँ पे शासन इनका राष्ट्रकूटों का था तो इसलिए इसमें मोस्टली जो गुफाएं थी एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, ये सब राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई थी। कनेरी गुफाएं वो मुंबई में, छत्रपति साहू जी मुंबई में, जो फेडरिक विलियम स्टेप्स था इसने बनवाया था। उसका वास्तुकार कौन था, टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस जैसे बोलते थे। आगे देख लेते हैं गेटवे ऑफ इंडिया जो बना हुआ है मुंबई में, वो जॉर्ज विटेट यानी वास्तुकार ये थे इसके। उसके बाद तमिलनाडु का देख लेते हैं। सेंट जॉर्ज का जो एक किला बना हुआ था तमिलनाडु में, चेन्नई स्थान है सेंट जॉर्ज का किला। फ्रांसिस डे और एंड्रू कोगन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे ये, फ्रांसिस डे और एंड्रू कोगन ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। जो कैलाशनाथ मंदिर है वो आपका बनवाया गया था, ये भी चेन्नई की है, मतलब तमिलनाडु का कैलाशनाथ मंदिर है, कांचीपुरम। राज सिंह जो पल्लव राजा थे, पल्लव वंश के राजाओं ने बनवाया था कांचीपुरम का मंदिर, जो कैलाशनाथ का मंदिर था वो।
राज सिंह थे। उसके बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये कन्याकुमारी में बना हुआ है। केरल के देख लेते हैं एक बार, केरल में क्या क्या है। तो केरल में है कोचीन का जो किला है वो कोच्चि में, तीनों चीज़ें इसकी कोच्चि में ही है केरल की। तो बस सिर्फ याद रखना है। और केरल में मोस्टली क्या था, पुर्तगालियों का जो शासन था, तो पुर्तगालियों ने ही जो चीज़ें बनवाई थी वो पुर्तगालियों की हैं। तो एक बार देख लेते हैं। कोचीन का जो किला है कोच्चि में पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। बेकल का किला है वो भी कोच्चि में है। और शिवप यहाँ पे एक शिवप्पा नायका थी, उसके द्वारा बनाया गया था। उसके बाद मार्टन चेरी महल जो है, जिसे डच महल भी बोलते थे, वो भी पुर्तगालियों के द्वारा ही बनाया गया था। तो तीन है इसमें। तेलंगाना में देख लेते हैं जो गोलकुंडा वाला था। तेलंगाना में गोलकुंडा का किला जो था हैदराबाद में बना हुआ है। गोलकुंडा किला वरंगल के राजा द्वारा, यानी वरंगल के राजाओं द्वारा बनाए गए थे। गोलकुंडा किला 1141 में मिट्टी का किला था। कुली कुतुब शाह ने इसे पत्थर का बनवाया था। कुली कुतुब शाह ने इसको पत्थर करवाया था, पहले मिट्टी का था, वरंगल राजाओं के द्वारा बनाया गया था गोलकुंडा किला। आगे देख लेते हैं मक्का मस्जिद जो है। मक्का मस्जिद जो है वो कहाँ की, हैदराबाद की है और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई थी। तो गोलकुंडा में दो चीज़ें, दोनों कुतुब शाह के द्वारा फाइनली तैयार की गई थी। उसके बाद कर्नाटक में टीपू सुल्तान का महल था जो बंगलुरु सिटी में है, वो हैदर अली के द्वारा बनवाया गया था। टीपू सुल्तान का महल किसके द्वारा बनाया गया था, हैदर अली के द्वारा, बंगलुरु में। लाल बाग बेंगलुरु में ही हैदर अली ने बनवाया था। चेन्नम्बा केशव मंदिर जो है वेल्लूर में विष्णुवर्धन के द्वारा बनवाया गया था। आगे देख लेते हैं राजस्थान में बहुत सारी चीज़ें हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर में। उसके बाद आना सागर झील जो थी वो अजमेर में है, अडोरा चौहान ने बनवाई थी। उसके बाद दरगाह जो अजमेर शरीफ की है वो अजमेर में ही है। तो तीन चीज़ें इसकी अजमेर में, एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, आना सागर झील है, और दरगाह शरीफ है अजमेर में। उसके बाद तारागढ़ किला बूंदी में है, और रानी जी की बावड़ी, ये दो चीज़ें, रानी जी की बावड़ी ये उसमें भी नोट पे भी आ रहा है। कमेंट बताइएगा कौन सी नोट पे रानी जी की बावड़ी के बारे में चित्र छपा हुआ है। तारागढ़ का किला और रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। ये रानीगढ़ की जो बावड़ी है वो रानी नाथावती के द्वारा और राजा राववर सिंह के द्वारा बनाया गया था तारागढ़ का किला। उसके बाद देख लेते हैं बूंदी के दो चीज़ें और हैं। अनिरुद्ध महल बूंदी फोर्ट में है, राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद सुख महल है, ये भी बूंदी में ही है और राजा विष्णु सिंह के द्वारा बनवाया गया था। आगे देख लेते हैं जूनागढ़ का किला जो है। जूनागढ़ का किला किसने बनाया था, बीकानेर में है ये, राजा राय सिंह के द्वारा बनाया गया था। और विजय स्तंभ जो था वो चित्तौड़गढ़ में, जब महाराणा कुंभा जीते थे तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ में बनवाया था ये विजय स्तंभ। डींग महल कहाँ है, डींग में ही है, राजा बदन सिंह एवं सूरजमल के द्वारा बनाया गया था। खानपुर महल जो है वो धौलपुर में है, शाहजहाँ के द्वारा बनाया था खानपुर महल। जंतर मंतर जयपुर में है और सवाई राजा द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, जो राजा जयसिंह थे ना, राजा जयसिंह के द्वारा। नाहरगढ़ का किला भी जयपुर में ही है और ये भी जयसिंह ने ही बनवाया था। तो दो चीज़ें महल ली, जंतर मंतर और नाहरगढ़ का किला। उसके बाद हवा महल भी जयपुर में ही है और ये भी महाराजा सवाई जो थे, सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। उम्मेद भवन जो है वो जोधपुर में, उम्मेद भवन, और राजा उम्मेद सिंह के द्वारा बनवाया गया था ये। आगे देख लेते हैं ये मेहरानगढ़ का दुर्ग भी जोधपुर में है और राव जोधा के द्वारा बनवाया गया था। गांगरोन का किला झालावाड़ में है। सनसेट पॉइंट जो है वो माउंट आबू में, आपका सनसेट पॉइंट। उसके बाद तिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो आपके माउंट आबू में ही है। और ये वास्तुपाल एवं तेजपाल के द्वारा बनवाए गए थे। ये बिमल शाह यहाँ का राजा था, वास्तुपाल एवं तेजपाल। पिछोला झील उदयपुर में, पिछोला झील इम्पोर्टेंट है। जयसमंद जो है, जयसमंद उदयपुर में है और महाराणा जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद फतेह सागर जो है, फतेह सागर कहाँ है, फतेह सागर झील उदयपुर में है और महाराजा जयसिंह और महाराणा फतेह सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है, महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा। उसके बाद लक्ष्मी निवास महल है बीकानेर में, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। तो राजस्थान में थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे राजपूत राजा राज करते थे, इसलिए तो एक एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा इनको भी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूपी वाले तो सारे ही ढंग से देखने। आराम बाग आपको पता ही है, आगरा में बाबर ने स्टार्ट किया था आराम बाग का जो पैटर्न था वो। यहाँ पे तो आगरा आराम बाग, आगरा बाबर। फतेहपुर सीकरी आगरा अकबर। फतेहपुर सीकरी जो था वो अकबर के द्वारा बनवाया था, आगरा में है। आगरा का किला जो आगरा में है वो अकबर के द्वारा। जहांगीर महल,
जहांगीर महल आपको याद रखना है आगरा का किला, यानी आगरा अकबर में, जो आगरा किला है वो ही जहांगीरी महल उसी में है, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद मुसम्मन बुर्ज जो था वो भी आगरा में ही है और शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। मुसम्मन बुर्ज, ताजमहल पता ही है आपको, आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा में, और नूरजहाँ ने बनवाया था एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहाँ के द्वारा। शीश महल जो है वो आगरा में है और शाहजहाँ ने बनवाया था इसको। उसके बाद चीनी का रोजा, आगरा में अफजल खान आलमी के द्वारा बनवाया गया था। ये खास महल आगरा में और शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, खास महल। और जामा मस्जिद कहाँ है, आगरा में जहाँ आरा के द्वारा बनवाई गई थी, तो जामा जहाँ आरा। मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद और मीना मस्जिद, तीनों मस्जिदें जो हैं वो आगरा के किला में हैं और ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद आगे देख लेते हैं आनंद भवन। आनंद भवन आपका प्रयागराज में और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनवाया गया था आनंद भवन। और अकबर का किला कहाँ है, प्रयागराज में है अकबर का किला और ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। छोटा इमाम बाड़ा कहाँ है, लखनऊ में, मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनवाया गया था। और बड़ा इमाम बाड़ा भी लखनऊ में, दोनों इमाम बाड़ा लखनऊ में ही हैं, नवाब आसफ उल्लाह के द्वारा। तो अली शाह के द्वारा छोटा और आसफ उल्लाह के द्वारा, आसफ उद्दौला के द्वारा बड़ा इमाम बाड़ा। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सेठ गोकुलदास पारिक ने बनवाया था इसको, द्वारकाधीश का मंदिर। सती बुर्ज जो है वो मथुरा में है, राजा भगवान दास के द्वारा बनवाया गया था। आगे देख लेते हैं अकबर का मकबरा जो है, अकबर का मकबरा किस कहाँ पे, सिकंदरा में है, क्योंकि अकबर को सिकंदरा में ही दफनाया गया था। अकबर और जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। और गोविंद देव मंदिर कहाँ पे भाई, वृंदावन में गोविंद देव मंदिर अम्बेर के राजा मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। उसके राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में सुंदरदास के द्वारा बनवाया गया था। आगे देख लेते हैं एक बार, रंग जी मंदिर भी वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी रंग जी का मंदिर। उसके शाह जी का मंदिर ये भी वृंदावन में है और कुंदन शाह कुंदन लाल के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद गुजरात के एक बार देख लेते हैं पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो गुजरात में सिर्फ 3 ही पर्यटन स्थल इंपॉर्टेंट हैं। झूलती मीनार एक है, वो अहमदाबाद में, तीनों अहमदाबाद में ही है इसमें। झूलती मीनार भी अहमदाबाद में है और सीधी बस ही ने बनवाए थे। साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में, वो गांधी जी के द्वारा करवाया गया था साबरमती का। उसके बाद काकरिया झील जो है वो अहमदाबाद में सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद आगे लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली में पहला कुतुब मीनार, दिल्ली तो कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। आगे जीर्णोद्धार, मतलब इल्तुतमिश ने इसमें सही करवाया था, इसका मरम्मत वगैरह, जीर्णोद्धार पर विस्तार करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर तुगलक व सिकंदर लोदी के द्वारा। तो मतलब इन लोगों ने मरम्मत करवाई और इसको ऊंचा भी करवाया, इसके बारे में है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्टिंग किया गया था, ये याद रखना है। कुतुब मीनार का तुगलकाबाद का जो है वो दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। तुगलकाबाद तुगलक ने बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक को याद रखना है। तो उसके बाद हौज खास जो है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हौज खास, खास मतलब खिलजी, याद कर लो थोड़ा सा ट्रिक से। लाल किला, लाल किला क्या है, दिल्ली में है, शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था लाल किला का, इम्पोर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा जो है वो भी दिल्ली में और बेगा बेगम ने बनवाया था। ये इसकी बेगम जो बेगा बेगम थी उन्होंने बनवाया था हुमायूं का मकबरा। पुराना किला दिल्ली में ही है और शेरशाह सूरी ने बनवाया था पुराना किला का निर्माण। उसका सफदरजंग का मकबरा जो था दिल्ली में ही शुजाउद्दौला ने करवाया था इसका। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में जेके बिरला ने करवाया था। खिड़की मंदिर जो है वो भी दिल्ली में खान जहां जुनैन शाह फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री ने करवाया था इसका, खिड़की मस्जिद का। उसका जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहाँ ने करवाया था इसका निर्माण। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने करवाया था। तो मोती मस्जिद ये दिल्ली वाली का करवाया था औरंगजेब ने, मोती मस्जिद औरंगजेब दिल्ली वाली। इंडिया गेट नई दिल्ली, एडविन लुटियन जो वास्तुकार था उसने बनवाया था इंडिया गेट। और राष्ट्रपति भवन भी एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर के द्वारा नई दिल्ली में बनवाया गया था। उसके जम्मू कश्मीर की देख लेते हैं एक बार। उसके जम्मू कश्मीर में चश्मशाही, जम्मू कश्मीर में शाहजहाँ के द्वारा चश्मशाही। निषाद बाग जम्मू कश्मीर आसिफ खां के द्वारा। पत्थर मस्जिद जो है जम्मू कश्मीर नूरजहाँ के द्वारा। और शालीमार बाग जो श्रीनगर में जम्मू जहांगीर कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में, और ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था शालीमार बाग। शालीमार बाग इम्पोर्टेंट है जहांगीर के द्वारा। आगे देख लेते हैं एक बार। हजरत बल मंदिर भी है श्रीनगर में, हजरत बल मंदिर
कहाँ पे, श्रीनगर में। देख लेते हैं इसके बारे में भी। हजरतबल मंदिर श्रीनगर में, कश्मीर वाला एरिया है, सादिक खान और मुगल सूबेदार के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद चरार ए शरीफ जो है वो भी श्रीनगर में, कश्मीर में, शेख नूरुद्दीन नूरानी की दरगाह है। चरार ए शरीफ। बिहार में देख लेते हैं, बिहार में क्या क्या है। विष्णुपद मंदिर जो है आपका वो बिहार में है। कौन सा, विष्णुपद मंदिर गया में, रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। और गोलघर जो है वो आपका कहाँ है, पटना में, कैप्टन जॉन गरिस्टन्स के द्वारा बनवाया गया था। पादरी की हवेली जो है वो आपकी पटना में और फादर जोसेफ के द्वारा बनवाई गई थी। पादरी की हवेली फादर जोसेफ। और जो हरमिंदर साहब आपका जो पटना मंदिर बना हुआ था, जिसे गोल्डन टेम्पल भी बोलते हैं, महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा बनवाया गया था पटना में। शेरशाही मस्जिद जो है वो पटना में शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, शेरशाही मस्जिद। और पत्थर की मस्जिद जो पटना में थी वो परवेज शाह ने बनवाई थी। उसके बाद अंतिम शेरशाह का मकबरा जो है वो आपका सासाराम में ही है। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो विलियम फोर्ट, विलियम फोर्ट जो है वो कोलकाता में है। विलियम फोर्ट को निर्माणकर्ता का नाम इसमें दिया नहीं है। बेलूर मठ जो है कोलकाता में है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। बेलूर मठ कोलकाता, स्वामी विवेकानंद। दक्षिणेश्वर काली कोलकाता में, रानी रसमोनी मंदिर। उसके बाद नखौदा मस्जिद, नखौदा मस्जिद कहाँ है, कोलकाता में, अब्दुल रहीम ओस्मान के द्वारा बनवाई गई थी। उसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में है। और डब्ल्यू इमर्सन वास्तुकार थे इसके। आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन जो है वो आपका शिवपुर कोलकाता में, कर्नल कीड के द्वारा बनवाया गया था ये। उसके शांति निकेतन आपको पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। उसके उत्तराखंड में दो ही हैं, एक तो जिम कॉर्बेट है नैनीताल में जो पहला था, उसके बाद लक्ष्मण झूला है वो ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में बहुत लोग मतलब पर्यटन स्थल भी है तो जाते भी हैं। उसके बाद स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत जो है वो आपका अमृतसर, महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। स्वर्ण मंदिर की जो स्वर्ण छत है वो अमृतसर में। उसके बाद देख लेते हैं आगे, उड़ीसा के कोणार्क और जगन्नाथ दो हैं, दोनों पुरी में ही हैं। कोणार्क का मंदिर आपको पता ही है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क का मंदिर, नरसिंह देव प्रथम। और जगन्नाथ का मंदिर क्या है, अनंत वर्मन चोड़गंग के द्वारा, जो गंगदेव के राजा गंग वंश के थे, जगन्नाथ का मंदिर। तो कोणार्क और जगन्नाथ दोनों पुरी में है, जगह याद रखनी है।